नमस्कार। आज हम एक बहुत जानी-मानी किताब है द सीक्रेट, उस पे लिखी गई एक हिंदी समीक्षा की गहराई में उतरेंगे। जी, ये किताब और उसके जो मेन आइडिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम, ये तो काफी पॉपुलर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हमारा फोकस किताब पर उतना नहीं जितना उस समीक्षा पर है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि इस रिव्यू ने द सीक्रेट के मैसेज को कैसे देखा है। मतलब क्या पॉइंट्स उठाएं, क्या वार्निंग्स दी। एग्जैक्टली। और आखिर में उस समीक्षा का निचोड़ क्या था। तो चलिए देखते हैं कि ये समीक्षा हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। ठीक है। तो सबसे पहले समीक्षा का जो मुख्य संदेश है वो ये कहती है कि द सीक्रेट का आइडिया अपने आप में क्रांतिकारी लगता है। हाँ, ये कि हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स वही हमारी असलियत बनाती है। बिल्कुल। मतलब जो हम लगातार सोचते हैं पूरी शिद्दत से, वही हमारी तरफ खिंचा चला आता है। हाँ, इसी को किताब आकर्षण का नियम कहती है। जी। समीक्षा ऐसे दो हिस्सों में देखती है। पहला कि सोच ही वास्तविकता है, मतलब पॉजिटिव सोचो तो नतीजे पॉजिटिव मिलेंगे। हाँ, और दूसरा कि फोकस बदलो तो दुनिया बदलेगी। यानी जिस चीज को चाहते हो उस पर ध्यान दो, उस पर नहीं जिससे डरते हो। सुनने में तो ये बहुत सीधा और पावरफुल लगता है। हाँ, लगता तो है। और समीक्षा भी मानती है कि ये आइडिया इतना लुभावना क्यों है। ये आपको ऐसा एहसास दिलाता है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। ये कहना कि भाई सिर्फ सोच बदलकर किस्मत बदल लो, ये तो बहुत ही टेम्पटिंग बात है। समीक्षा कहती है कि किताब की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण शायद यही एम्पावरमेंट वाला फील है। बिल्कुल। लेकिन समीक्षा सिर्फ तारीफ नहीं करती, जैसा आपने कहा, वो सवाल भी उठाती है। और यहीं से मुझे लगता है चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, समीक्षा इस नियम को अमल में लाने के लिए जो 3 कदम बताए गए हैं, मांगो, विश्वास करो, पाओ, उनका विश्लेषण करती है। तो पहला कदम है आस्क, यानी मांगो। जी। समीक्षा के मुताबिक किताब कहती है कि यूनिवर्स से एकदम क्लियरली मांगना है कि भाई हमें चाहिए क्या। और यहाँ समीक्षा एक बारीक नुक्ता उठाती है। वो कहती है कि ठीक है, किताब क्लैरिटी पर जोर देती है, पर ये नहीं बताती कि अगर मान लीजिए लाखों लोग एक ही लिमिटेड चीज मांग रहे हों, जैसे कोई खास नौकरी या प्रमोशन। हाँ, तो फिर क्या होगा। समीक्षा इसे नियम की एक लिमिटेशन या शायद ओवर सिंप्लीफिकेशन की तरह देखती है। क्या यूनिवर्स के रिसोर्स अनलिमिटेड है? इस पर किताब ज्यादा कुछ नहीं कहती, ऐसा समीक्षा का मानना है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, फिर दूसरा कदम है बिलीव, यानी विश्वास करो। जी। समीक्षा कहती है कि किताब के अनुसार आपने जो मांगा है उस पर पूरा अटूट विश्वास रखना है, कोई शक नहीं होना चाहिए। और यहीं पर समीक्षा थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। कैसे? समीक्षा का तर्क ये है कि ये कदम सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। लगातार बिना किसी डाउट के विश्वास बनाए रखना, खासकर जब हालात मुश्किल हों, हाँ, वो तो चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बहुत। समीक्षा इशारा करती है कि किताब इस कैसे वाले पार्ट पर ज्यादा गाइडेंस नहीं देती। वो ये तो कहती है कि विश्वास करो, पर शक और डर से कैसे डील करें इस पर गहराई से बात नहीं करती। मतलब कहना आसान है, करना मुश्किल। कुछ ऐसा ही समीक्षा का नजरिया लगता है। वो ये भी कहती है कि ये कदम कुछ लोगों में गिल्ट भी पैदा कर सकता है। गिल्ट? क्यों? कि अगर उन्हें वो चीज नहीं मिली तो शायद उनके विश्वास में ही कमी थी, है ना? तो ये व्यक्ति पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल सकता है। और तीसरा कदम रिसीव, यानी पाओ। हाँ, समीक्षा बताती है कि इसका मतलब है उस चीज के मिलने की जो फीलिंग है उसे अभी से महसूस करना, जैसे वो मिल ही चुकी है। बिल्कुल। और समीक्षा इस कदम को फीलिंग्स के जरिए रियलिटी बनाना के तौर पर देखती है। लेकिन वो ये सवाल भी उठाती है कि क्या सिर्फ महसूस करने से चीजें हकीकत बन जाती हैं, या ये सिर्फ हमें मोटिवेट करता है उस लक्ष्य के लिए? हाँ, या तैयार करता है। समीक्षा का मानना है कि किताब इसे लगभग एक जादुई प्रोसेस की तरह पेश करती है, जबकि असल में शायद ये मेंटल प्रिपरेशन का एक हिस्सा हो सकता है, पूरी प्रक्रिया नहीं। तो ये 3 कदम समीक्षा के हिसाब से आकर्षक तो हैं, पर कुछ सवाल छोड़ जाते हैं। जी। समीक्षा कुछ और तकनीकों का भी जिक्र करती है, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, इस पर तो किताब में बहुत जोर है। समीक्षा मानती है कि भाई पॉजिटिव सोचना वाकई फायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एक चेतावनी भी जोड़ती है। क्या? जिसे आजकल टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं ना। ओह हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इस बात पर चिंता जताती है कि कहीं किताब नेगेटिव फीलिंग्स को पूरी तरह से दबाने या खारिज करने की सलाह तो नहीं दे रही। मतलब दुख, गुस्सा, डर। हाँ, ये भी तो इंसानी तजुर्बे का हिस्सा है और कई बार जरूरी सिग्नल्स भी देते हैं। समीक्षा का तर्क है कि हर हाल में बस
अच्छा सोचों का प्रेशर अवास्तविक हो सकता है, शायद नुकसानदेह भी। सही बात है। ये हमें अपनी असल भावनाओं को समझने से रोक सकता है। बिल्कुल। ये एक बहुत जरूरी बैलेंस की बात है। अच्छा, फिर आती है विजुअलाइजेशन की तकनीक, मन में अपनी इच्छा पूरी होने की तस्वीर बनाना। इसके बारे में समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा विजुअलाइजेशन को एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल मानती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये लक्ष्य को साफ करने, मोटिवेशन बढ़ाने और कॉन्फिडेंस जगाने में मदद कर सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यहां तक समीक्षा किताब से सहमत है। लेकिन कोई किंतु भी है। हाँ, समीक्षा का किंतु ये है कि किताब विजुअलाइजेशन को लगभग इच्छा पूरी होने की गारंटी की तरह पेश करती है। समीक्षा कहती है कि ये थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है। मतलब ये कि विजुअलाइजेशन एक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप सिर्फ सोफे पर बैठ के करोड़पति बनने की कल्पना नहीं कर सकते, है ना? हाँ, बात तो सही है। समीक्षा के अनुसार किताब इस कल्पना और हकीकत के बीच की जो जरूरी कड़ी है, यानी एक्शन, प्रयास, उस पर शायद पर्याप्त जोर नहीं देती। तो विजुअलाइजेशन एक हेल्पर है, मैजिक वॉन्ड नहीं, ऐसा समीक्षा का मानना है। बिल्कुल। अगला पॉइंट है कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड। इसके बारे में समीक्षा का क्या विश्लेषण है? कृतज्ञता के मामले में समीक्षा काफी पॉजिटिव है। वो मानती है कि किताब का ग्रैटिट्यूड पर जोर देना एक बहुत अच्छी बात है। जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना हमारी मेंटल हेल्थ और खुशी के लिए वाकई फायदेमंद है। ये हमें प्रेजेंट में रहने और छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करने में मदद करता है। तो यहाँ समीक्षा किताब के साथ है? ज्यादातर हाँ, लेकिन समीक्षा एक छोटी सी चेतावनी फिर भी देती है। अच्छा, क्या? वो कहती है कि किताब कृतज्ञता को भी ज्यादा पाने का एक जरिया बताती है। मतलब शुक्रगुजार रहो ताकि यूनिवर्स तुम्हें और दे। समीक्षा का मानना है कि कृतज्ञता अपने आप में एक कीमती एहसास होना चाहिए, न कि सिर्फ कुछ और हासिल करने का टूल। इसका मकसद इंटरनल पीस होना चाहिए, बाहरी फायदे का जरिया नहीं। ये भी एक बारीक लेकिन अहम फर्क है। और अंत में सेल्फ बिलीफ या खुद पर विश्वास, समीक्षा इसे कैसे देखती है? समीक्षा मानती है कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस तो सक्सेस के लिए जरूरी है ही, और किताब इसे सही तरह से हाईलाइट करती है। हाँ। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, किस तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस? क्या ये रियलिस्टिक है, जो अपनी कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को समझता है, या ये एक तरह का ब्लाइंड फेथ है जो बस कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ बिना किसी ठोस बेसिस के? और समीक्षा को क्या लगता है? समीक्षा को लगता है कि किताब शायद दूसरे वाले की तरफ ज्यादा झुकी हुई है, जो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो समीक्षा इन सभी टेक्निक्स को मानती तो है, पर उनकी प्रेजेंटेशन और लिमिट्स पर सवाल उठाती है। सही। अब आते हैं फायदों पर। समीक्षा के हिसाब से इस किताब या इसके सिद्धांतों को अपनाने के क्या पॉजिटिव पहलू हैं? हाँ, ये भी जरूरी है। पहला फायदा, जैसा समीक्षा कहती है, ये यकीनन लोगों को ज्यादा पॉजिटिव सोचने के लिए इंस्पायर करती है। आजकल की दुनिया में जहां इतनी नेगेटिविटी है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल, ये लोगों को उम्मीद देती है, और समीक्षा इस बात को मानती है कि बहुत से लोगों के लिए ये किताब एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रही है। इसने उन्हें निराशा से निकालकर आशा की ओर मोड़ा है। ये लोगों को उनकी इनर स्ट्रेंथ का एहसास कराती है, जो कि महत्वपूर्ण है। दूसरा फायदा, समीक्षा के अनुसार ये सपने देखने और उन पर यकीन करने का हौसला देती है। लोगों को बड़े लक्ष्य बनाने और ये मानने के लिए प्रोत्साहित करती है कि वो उन्हें हासिल कर सकते हैं। समीक्षा इसे मेंटल बैरियर्स को तोड़ना कहती है। कई बार हम खुद ही अपनी लिमिट्स बना लेते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। किताब हमें उन लिमिट्स को चैलेंज करने के लिए उकसाती है। समीक्षा का मानना है कि ये इंस्पिरेशनल पहलू किताब की बड़ी ताकत है। और तीसरा, जैसा हमने डिस्कस किया, ये विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन जैसी तकनीकें सिखाती हैं। जी। समीक्षा मानती है कि अगर इन्हें सही ढंग से समझा जाए और इस्तेमाल किया जाए तो ये पर्सनल ग्रोथ में मददगार हो सकती हैं। तो संक्षेप में कहें तो समीक्षा इसे एक पावरफुल मोटिवेशनल टूल के रूप में देखती है। ये पढ़ने वाले को अपनी सोच और भावनाओं के प्रति ज्यादा अवेयर बनाती है और उन्हें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है। ये फायदे कम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। समीक्षा की मुख्य चेतावनियां या आलोचनाएं क्या हैं? हमने कुछ पॉइंट को छुआ है, पर सबसे अहम कौन सी हैं? सबसे बड़ी आलोचना जिस पर समीक्षा बार बार लौटती है वो है कर्म या एक्शन की भूमिका को कम करके आंकना। हाँ, ये बात पहले भी आई थी। समीक्षा कहती है कि किताब ये भ्रम पैदा कर सकती है कि सिर्फ सोचने और महसूस करने से ही सब कुछ हो जाएगा, बिना कुछ किए। हाँ। समीक्षा एक उदाहरण देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक शानदार घर चाहता है। वो रोज विजुलाइज करता है, ग्रैटिट्यूड महसूस करता है, पूरा विश्वास रखता है,
लेकिन अगर वो नौकरी नहीं करता, पैसे नहीं बचाता, घर खरीदने के लिए जो जरूरी कदम है वो नहीं उठाता, तो क्या वो घर उसे मिल जाएगा? समीक्षा कहती है शायद नहीं। किताब इस करने वाले हिस्से पर जोर देने में थोड़ी कह सकते हैं कंजूसी करती है। तो ये आकर्षण का नियम वर्सेस कर्म का नियम वाली डिबेट हो गई। हाँ, समीक्षा इसी टेंशन को हाईलाइट करती है। वो कहती है कि असली सफलता शायद दोनों के मेल से मिलती है, पॉजिटिव सोच और विश्वास, और साथ में सही दिशा में किया गया प्रयास। किताब एक हिस्से पर जरूरत से ज्यादा फोकस करती है और दूसरे को लगभग नजरअंदाज कर देती है, ऐसा समीक्षा का मानना है। और दूसरी बड़ी चेतावनी क्या है? कारी लगने वाला नजरिया। समीक्षा कहती है कि किताब यूनिवर्स को एक कैटलॉग की तरह पेश करती है, जहां से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग। कुछ वैसा ही। समीक्षा कहती है कि ये अप्रोच जीवन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो संयोग हैं, बाहरी परिस्थितियां हैं, दूसरों की भूमिका है, इन सबको काफी हद तक अनदेखा कर देती है। इसका क्या मतलब, वो थोड़ा और समझाएंगी? मतलब ये कि समीक्षा के अनुसार लाइफ सिर्फ हमारी इच्छाओं का खेल नहीं है। इसमें स्ट्रक्चरल बैरियर्स होते हैं, सोशल इनइक्वालिटीज होती हैं, लक फैक्टर होता है, दूसरों के एक्शंस होते हैं। हाँ, बहुत कुछ होता है। किताब इन बाहरी फैक्टर्स को लगभग जीरो मान लेती है। समीक्षा इसे एक खतरनाक सरलीकरण मानती है, क्योंकि अगर किसी को सफलता नहीं मिलती तो किताब के लॉजिक के हिसाब से दोष पूरी तरह उसी व्यक्ति का है, उसकी सोच का है, जो हमेशा सच नहीं होता। बिल्कुल, ये तो विक्टिम ब्लेमिंग जैसा हो सकता है। सही कहा। समीक्षा इसी खतरे की ओर इशारा करती है। वो कहती है कि इससे लोगों में गलत किस्म का अपराध बोध या हताशा पैदा हो सकती है। इसलिए समीक्षा सलाह देती है कि किताब को प्रेरणा के लिए पढ़ें, लेकिन इसके दावों को क्रिटिकली देखें और रियलिस्टिक उम्मीदें रखें। इसे जीवन का एकमात्र सत्य मानने की भूल ना करें। तो इन सब बातों को समेटते हुए समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? वो द सीक्रेट को किस खांचे में रखती है? समीक्षा का निचोड़ ये है कि द सीक्रेट एक दो-धारी तलवार जैसी है। अच्छा। हाँ, एक तरफ ये लाखों लोगों के लिए प्रेरणा और सकारात्मकता का एक बहुत शक्तिशाली स्रोत रही है, इसमें कोई शक नहीं। इसने लोगों को अपनी सोच की ताकत का एहसास कराया है और उन्हें बड़े सपने देखने की हिम्मत दी है। ये तो पॉजिटिव साइड हुई। बिल्कुल। और दूसरी तरफ समीक्षा मानती है कि ये किताब ओवर सिंप्लीफिकेशन, एक्शन को नजरअंदाज करने और थोड़ी जादुई सोच जैसे दोषों से भरी है। ये जीवन की जटिलताओं को कम आंकती है और सफलता या असफलता का सारा बोझ व्यक्ति पर डाल देती है। तो क्या समीक्षा इसे पढ़ने की सलाह देती है या नहीं? समीक्षा सीधे तौर पर हाँ या ना नहीं कहती। वो कहती है कि इसे पढ़ें, लेकिन समझदारी और आलोचनात्मक विवेक के साथ। मतलब दिमाग खुला रखकर। हाँ, इसके पॉजिटिव संदेशों से प्रेरणा लें, लेकिन इसकी सीमाओं और संभावित खतरों से भी अवगत रहें। इसे एक मोटिवेशनल किताब की तरह लें, जीवन की अंतिम गाइड बुक की तरह नहीं। समीक्षा का अंतिम संदेश है, आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं, लेकिन निर्माण के लिए सोच के साथ साथ औजारों यानी कर्म की भी जरूरत होती है। तो आज हमने द सीक्रेट पर आधारित एक हिंदी समीक्षा के जरिए इस किताब के संदेश, उसकी ताकतों और कमजोरियों को समझने की कोशिश की। जी। हमने देखा कि समीक्षा कैसे आकर्षण का नियम, पॉजिटिव सोच, विजुअलाइजेशन, कृतज्ञता पर किताब के नजरिए को सामने रखती है, और साथ ही कर्म के महत्व और एक रियलिस्टिक अप्रोच की जरूरत पर भी जोर देती है। ये सिर्फ तारीफ या बुराई नहीं, बल्कि एक बैलेंस्ड एनालिसिस पेश करती है। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। जैसा कि समीक्षा ने उजागर किया, हमारी आंतरिक दुनिया, हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारी बाहरी दुनिया, हमारे कर्म, हमारी परिस्थितियां, इनके बीच एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिश्ता है। सवाल ये है कि इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे पाया जाए। कब हमें विश्वास पर टिके रहना है और कब हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर एक्शन पर फोकस करना है। शायद यही असली रहस्य है जिसे हर किसी को अपने अनुभव और विवेक से खोजना होगा।